बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफिज़ मोहम्मद काशिफ और आप देख रहे हैं मेरे चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि एफबीआर को 188 अरब 80 करोड़ का शॉर्टफॉल है सिर्फ 4 महीनों का। यानी कि फाइनेंशियल ईयर जो नेक्स्ट स्टार्ट हुआ है सिर्फ 4 महीने गुजरे हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर। आज 1 नवंबर है। तो उसके अंदर एफबीआर ने जो टारगेट रखा था कि इतना रेवेन्यू कलेक्ट करना है, इतनी ज़रूरत है, ये जो लोग हमें पैसा देते हैं उन्होंने वापस भी लेना है, उनको हमने प्लान दिया कि हम 4 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, साल के अंदर आपको ये पैसा इकट्ठा करके आपके कर्जे उतारेंगे, उसमें से सूद भी पे करेंगे, कुछ किस्तें भी उतारेंगे। एक प्लान देते हैं, तभी हमें कर्जा मिलता है। तो उसमें जो हमें टारगेट मिला था, जो फर्स्ट क्वार्टर है, 4 महीने जो हैं ये गुजरे हैं, उसमें कितना शॉर्टफॉल आया है? 188 अरब और 80 करोड़ का शॉर्ट आया है। उसमें पैसे कम आए हैं हमारे पास। तो अब क्या होगा, इसका नुकसान क्या होगा, जिसके ऊपर मैंने आज की वीडियो बनाने का सोचा है कि आपको भी अवेयर करूं, ताकि आप लोगों को भी पता हो कि मसाइल क्या होते हैं जिस पे हमें रिलीफ नहीं मिल रहा होता, जहां हमारा रिलीफ बनता भी है। फॉर एग्जांपल, अगर आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता है तो हमें पेट्रोल सस्ता नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? टैक्स कलेक्शन नहीं कर पा रहे, नाअहली की वजह से या किसी और वजह से, या हम टैक्स देना ही नहीं चाहते और हम ही इक़्तिदार में हैं और हम अपने आप को सेव कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आम लोग टैक्सेस दें। आम लोगों के पास तो जितनी गुंजाइश होगी उतना ही टैक्स देंगे, ना उनके पास खाने की गुंजाइश नहीं होती आजकल के जो हालात बन चुके हैं। और जिनके पास गुंजाइश है वो टैक्स देना नहीं चाहते, और वो तो आते ही कुछ अपना मिशन लेकर हैं, और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ बढ़ जाती हैं उन्हें खुद पता नहीं चलता कि बाप को बेटे की प्रॉपर्टीज़ का पता नहीं चलता, वो जिम्मेदारी नहीं उठाता। बेटे को बाप का पता नहीं चलता, वो जिम्मेदारी नहीं उठाता कि किस तरह बिजनेसेस बन गए, किस तरह प्रॉपर्टीज़ बन गई। इसी तरह जो तबका है अमीर, वो चंद लोग हैं, चंद ख़ानदान हैं, सिर्फ वही अमीर हुए जा रहे हैं, बाकी पीछे जा रहे हैं। पॉलिसीज़ जो बनती हैं ये आम लोगों के लिए बनती हैं। जब ये कलेक्शन नहीं होती तब आपको जहाँ रिलीफ मिलना होता है वो रिलीफ नहीं मिलता। फिर जहाँ पर आलमी मंडी में जैसे पेट्रोल सस्ता है, हम नहीं कर सकते। अभी भी रिसेंटली आपने कल की न्यूज़ देखी होगी, महंगा हुआ है पेट्रोल। तो इस तरह बहुत सारी जो रिलीफ्स हैं वो देने के बजाय हमें टैक्सेस बढ़ाने पड़ते हैं, जहाँ पे हम नाइंसाफ़ी वाले टैक्स लगाते हैं जो बनते नहीं हैं, और वो हम कलेक्ट नहीं कर पाते, तो फिर हमें मज़ीद बढ़ाने पड़ते हैं। रिसेंटली आपने न्यूज़ सुनी होगी कि एफबीआर ने बहुत सारे शहरों के जो प्रॉपर्टी के रेट्स हैं वो रिवाइज़ कर दिए हैं, बहुत महंगे कर दिए हैं, जिसकी वजह से डीसी वैल्यूज़ बढ़ गई हैं। अब कोई प्रॉपर्टी सेल करेगा या परचेज़ करेगा, क्या नुकसान होगा? डीसी वैल्यू के ऊपर तो मिनिमम टैक्स देना होता है उसे, तो वो टैक्स ज़्यादा कलेक्ट होगा। इसी तरह 24 घंटे जो एफबीआर है या हमारे जो डील कर रहे हैं इस चीज़ को, वो उनका माइंड इसी सोच में लगा हुआ है कि आम लोगों के ऊपर कौन सा टैक्स लगाया जाए। वो टैक्स नए से नया सोचने में लगे हुए हैं, टैक्स कलेक्शन के तरीक़ों में लगे हुए हैं। बल्कि लगना यूँ चाहिए था कि अपने एक्सपेंसेस कम करते, सारे लोगों को टैक्स नेट के अंदर लेकर आते। चाहे अमीर है, देना तो अमीर को होता है, गरीब की तो हम बात ही ना करें, उनके तो हम रिलीफ की बात करें, उनके तो हम बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें। तो इन लोगों को सोचना चाहिए था कि इन लोगों को किस तरह पकड़ें, टैक्स नेट में लेकर आएँ, और किस तरह हम अपने जो है बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाएँ, ताकि जो इकॉनमी बूस्ट हो और पैसा जनरेट हो। ये हम नहीं सोच रहे। हम एक्सपोर्ट को बढ़ाने का नहीं सोच रहे। हम एक्सपोर्ट बढ़ाने का क्या सोच रहे हैं, बल्कि हमारे पास जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी क्लोज़ होती जा रही हैं, उनको रिलीफ का नहीं सोच रहे। और बिज़नेसेस के इस तरह के मय्यज़ अभी तक इस 4 सालों में या पिछले सालों में देखने को नहीं मिले, जिससे दिल को सुकून मिले या जिसको दिल को तसल्ली हो कि हाँ, अब कुछ अरसे के बाद इस तरह पाकिस्तान चलता रहा तो हालात बेहतर हो जाएंगे। इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ या इस तरह के कोई स्टेप्स देखने को नहीं मिले। एक जो हमारा चाइना बॉर्डर का सी पैक का प्रोजेक्ट था, वो भी प्रोजेक्ट कई सालों से सुस्त रवि का शिकार है। इसी तरह गैस पाइपलाइन ईरान का जो प्रोजेक्ट था वो भी इसी तरह का शिकार है। जो प्रोडक्टिव काम होने लगते हैं वो होने नहीं दिए जाते, क्योंकि कुछ लोग हैं जिनके हम गुलाम हैं, जिनसे हम पैसा लेते हैं और उनको हमने पैसा वापस भी करना होता है। कर नहीं पाते तो उन्हें हमारी बातें भी उन्हें अच्छी नहीं लगती। अगर हम तरक्की कर रहे हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। वो यहाँ पर अपनी ग्रिप टाइट कर लेते हैं और हमें आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते। हमें यही जकड़ा हुआ देखना चाहते हैं अपनी मईशत में, ताकि हम और बाहर ना सोचें, अपने अंदर इसी सर्कल में, मईशत के सर्कल में ही रहें, कोई और बाहर इस तरह का ना सोचें। तो इस तरह के अभी फ़िलहाल कोई स्टेप नज़र नहीं आ रहे। और ये जो शॉर्टफॉल है ये पूरा किस तरह किया जाएगा? यकीनी तौर पर इस तरह पूरा किया जाएगा कि कोई ना कोई टैक्सेस लगाए जाएंगे, महंगाई की जाएगी, पेट्रोल सस्ता नहीं किया जाएगा, बिजली महंगी की जाएगी। बिजली अगर कहीं सस्ती हो भी रही है, आईपीपीज़ बंद भी हो रही हैं, तब भी हमें रिलीफ नहीं दिया जाएगा। इस तरह के हमें टारगेट करके, और कौन टारगेट होगा? गरीब आवाम ही टारगेट होगी। जब आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है सस्ते नहीं होंगे, चीज़ें महंगी बनेंगी, तो महंगाई भी कम नहीं होगी हमारे पास। जब महंगाई कम नहीं होगी, गरीब आदमी को सुकून भी नहीं मिलेगा, चैन भी नहीं मिलेगा। और अमीर आदमी के लिए मुश्किल फ़ैसला यही होता है कि गरीब आदमी को टैक्स लगाए, अदरवाइज़ उसको अपने खाने के लिए हज़ार रास्ते होते हैं। तो आपको समझ आ गई होगी किस लिहाज से आपको रेडी रहना है इस शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही हाफिज़ मोहम्मद काशिफ को इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।